6 अप्रैल 2025, 40 का 5वां सप्ताह, रविवार। पहला पाठ। जब बाबुल के निर्वासन के समय यहूदी अपने देश से निकाल दिए गए थे, तो ईश्वर ने उन्हें ईसायास द्वारा दिलासा दिया और ये आश्वासन दिया कि जिस तरह उसने उन्हें मिस्र से निकाला था, उसी तरह वो अब उन्हें फिर उनके अपने देश वापस ले चलेगा। नबी ईसायास का ग्रंथ 43, 16-21। मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। मैं अपनी प्रजा को जल पिलाऊंगा। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई। वे सब के सब ढेर हो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। वे बत्ती की तरह जलकर बुझ गए। वही प्रभु कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। वो प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाई है, ये मेरा स्तुतिगान करेगी। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 125, 1-6। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य कहे हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। 1। प्रभु जब सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया, तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। 2। गैर यहूदी आपस में ये कहते थे, प्रभु ने अपने लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। 3। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो सोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लुनते हैं। 4। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे पूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। दूसरा पाठ। संत पौलुस हमसे कहते हैं कि उन्होंने मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो मसीह को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। वो जीवन भर मसीह के ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि वो एक दिन मसीह के पास पहुंच सके। हमें भी बराबर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र 3, 8-14। मसीह के दुख भोग का सहभागी बनने के लिए मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं ये चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक ये सब कर चुका हूं अथवा मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ता जाता हूं ताकि वो लक्ष्य मेरी पकड़ में आए, जिसके लिए यीशु ख्रीस्त ने मुझे अधिकार में ले लिया है। भाइयों, मैं ये नहीं समझता हूं कि वो लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आ गया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता जाता हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वो पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। प्रभु की वाणी। जयघोष आमोस 5:14। बुराई नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, जिससे तुम जीवित रह सको और कि विश्वमंडल का परमेश्वर सचमुच तुम्हारे साथ हो। सुसमाचार। फरीसी लोग व्यभिचारिणी को पाप के कारण दंड दिलाना चाहते हैं। यीशु उसे एक नए निष्पाप जीवन के लिए प्रेरणा देते हैं। योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार 8:11। तुम में से जो निष्पाप हो, वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। यीशु जैतून पहाड़ चले गए।
वो बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा करते हुए ये कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे, तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो, वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वो फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वो स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। आज के पहले पाठ में नबी इस्यास कहते हैं कि पिता ईश्वर की महिमा करने पर वो दया और प्रेम से लोगों को उसका उचित प्रतिफल देता, और जो उसकी महिमा गाते हैं उन्हें प्रतिज्ञा देश प्रदान करते हैं, जहां सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है। ये वाक्य उस समय स्वर्ग के अनुरूप ही था, जो पिता ईश्वर को खुश रखते थे। इसकी तुलना आज हम मरण के बाद स्वर्ग राज्य की प्राप्ति से करते हैं, जो यीशु ख्रीस्त हमसे प्रतिज्ञा करते हैं। पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर दूसरे पाठ की ये पंक्ति प्रेरित करती है कि हम अपने पुराने बंधनों और विफलताओं को छोड़कर एक नया अध्याय शुरू करें, प्रभु की योजना में भरोसा रखकर। ये आत्मा का वह मार्ग है जो हमें अपनी पूर्णता और प्रभु के साथ एकत्व की ओर ले जाता है। तुम में से जो निष्पाप हो, वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। सुसमाचार में ये पंक्ति उन सभी को आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर कर देती है। ये याद दिलाती है कि हम सब पापी हैं और प्रभु की कृपा और क्षमा के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। अंत में यीशु ने उस स्त्री को न केवल क्षमा दी, बल्कि उसे भविष्य में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। ये कहानी हमें सिखाती है कि दया और क्षमा हमारे जीवन के प्रमुख मूल्य होने चाहिए। क्या आप भी दूसरे की बुरे करते हैं और अपना दोष नहीं देखते? प्रभु हमें बाइबल के द्वारा दूसरों के अपराध क्षमा करने का विशेष गुण दिए हैं। क्या आपने कभी दया और क्षमा महसूस किया है? या हम दूसरों से बेहतर खुद को निष्पाप और निर्दोष आंकने का दिखावा करते हैं? हम निष्पाप और निर्दोष तभी हो सकते हैं जब हमें क्षमा और दया का गुण हो, जो ईसा मसीह ने हमें प्रदान किया है। तो आइए हम अपने गुणों को बाइबल पठन के माध्यम से निखारें, उसे पोषित करें, ताकि हम ईश्वर के राज्य का आह्वान कर सके। इससे आपका जीवन भी बदल जाएगा। ट्रू गोस्पल चैनल आपके आत्मिक यात्रा में सदा आपको उत्साहित करता है, ताकि आपका जीवन सफल हो। वचन को सुनने और गहराई से जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपको और परिवार को बहुतायत से आशीष प्रदान करें। धन्यवाद।